चीन की महान दीवार, ये नाम सुनते ही ना आंखों के सामने एक विशाल, कभी न खत्म होने वाली पत्थर की लकीर आ जाती है। तो चलिए आज इसी अजूबे की परतों को खोलते हैं, जो जितना बड़ा है उतना ही ज्यादा रहस्यमय भी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी मेहनत, इतना समय और इतनी जानें ये सब क्यों लगाया गया? दुनिया की इस सबसे मशहूर दीवार के बनने के पीछे असली वजह थी क्या? इसके आकार का अंदाजा लगाना भी सच कहूं तो बहुत मुश्किल है। जरा सोचिए, भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक के अगर 3 चक्कर लगा लिए जाएं, उतनी लंबी है ये दीवार। वाकई हैरान कर देने वाली बात है ये। और हाँ, ये कोई एक प्रोजेक्ट नहीं था जिसे कुछ ही सालों में पूरा कर लिया गया। नहीं, इसे बनाने में 2000 साल लग गए। मतलब एक पीढ़ी काम शुरू करती तो कई पीढ़ियों के बाद जाकर वो हिस्सा पूरा हो पाता था। ये कई साम्राज्यों और अनगिनत इंसानों की एक बहुत लंबी कहानी है। पर इस अविश्वसनीय कामयाबी की एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक ऐसी कीमत जो इंसानी जानों में अदा की गई। और ये आंकड़ा हमें कहानी के एक बहुत ही स्याह पहलू की तरफ ले जाता है। तो चलिए, सबसे पहले इस दीवार से जुड़ी एक आम धारणा को तोड़ते हैं और इसके असली स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक ही सीधी, सपाट, अटूट दीवार है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ये कई दीवारों, किलों और टावरों का एक पूरा जाल है, जिसे अलग-अलग समय पर अलग-अलग राजाओं ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनवाया था। लेकिन सवाल वही है, आखिर इतनी बड़ी दीवार बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा कौन सा बड़ा खतरा था जिसने चीन के शासकों को इतना बड़ा, इतना मुश्किल कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? इसकी वजह समझने के लिए ना हमें 2 अलग-अलग दुनियाओं के टकराव को देखना होगा। एक तरफ थे चीन के किसान, जो एक जगह बसकर खेतीबाड़ी करते थे, और दूसरी तरफ थी मंगोल जैसी घुमंतू जनजातियां, जो जानवरों को पालते थे और हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो जब भी उन्हें जरूरत पड़ती, वो किसानों पर हमला करके उनका अनाज और कीमती सामान लूट लेते थे। इन्हीं लगातार हो रहे हमलों से तंग आकर चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग ने एक बहुत बड़ा और मजबूत समाधान निकाला। ये सिर्फ हमलावरों को रोकने का तरीका नहीं था, बल्कि अपनी सल्तनत की एक साफ सुथरी सीमा तय करने और व्यापार को कंट्रोल करने का भी एक जरिया था। चलिए अब जरा इसके निर्माण की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं, जो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक कमाल है सच में। देखिए, आज हम जो दीवार देखते हैं ना, वो किसी एक राजा या एक वंश का काम नहीं है। इसकी शुरुआत तो किन राजवंश ने की, लेकिन इसका सबसे मजबूत और शानदार हिस्सा मिंग राजवंश के दौरान बनाया गया था। ये कई पीढ़ियों के शासकों और उनके अथक प्रयासों का नतीजा है। और इसे बनाने की तकनीक तो देखें। पत्थरों की मजबूत नींव पर विशाल ईंटें लगाई गईं और उन्हें जोड़ने के लिए चूने और उबले हुए चावल के पानी का इस्तेमाल हुआ, जो जमाने का एक तरह का सुपर ग्लू था। ये उस समय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जो आज भी टिका हुआ है। इसका हर एक हिस्सा बहुत सोच समझकर बनाया गया था। दीवार इतनी चौड़ी थी कि 5 घुड़सवार सैनिक एक साथ गश्त कर सकते थे, जिससे सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजना आसान हो जाता था। और हर थोड़ी दूरी पर बने वॉच टावर दुश्मनों पर नजर रखने का काम करते थे। लेकिन इस महान इंजीनियरिंग और दूरदर्शिता का एक बेहद स्याह और दर्दनाक पहलू भी है, जिसने इस दीवार को एक बहुत डरावना उपनाम दिया। और ये कोई बड़ा चढ़ा के कही गई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और दुखद सच्चाई छिपी है, जो इसके बनने में शामिल अनगिनत लोगों के बलिदान की कहानी कहती है। जरा कल्पना कीजिए, 20 लाख से ज्यादा लोग, जिनमें आम किसान, सैनिक और कैदी शामिल थे, वो हर दिन 16 से 18 घंटे बिना पेट भर खाना खाए काम करते थे। ये उनके लिए एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने जैसा था। और यही वजह है कि ये दीवार सिर्फ पत्थर और ईंटों का ढांचा नहीं है। ये उन लाखों बेनाम मजदूरों का एक विशाल अनकहा कब्रिस्तान भी है, जिन्होंने इसे बनाने में अपनी जान गंवा दी और जिन्हें अक्सर इसी दीवार में दफना दिया गया। खैर, अपनी सैन्य और ऐतिहासिक अहमियत से हटकर ये दीवार चीन की संस्कृति और कहानियों में भी बहुत गहराई तक समाई हुई है। जब कोई देखता है कि ये दीवार पहाड़ों और मैदानों में कैसे सांप की तरह बल खाती हुई आगे बढ़ती है, तो ये कल्पना करना बहुत आसान हो जाता है कि ये एक विशाल पत्थर का ड्रैगन है, जो पूरे देश की रक्षा कर रहा है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है।
लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। इतने सालों की मेहनत, इतनी जानें गंवाने और इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या ये दीवार वाकई में अपना काम कर पाई? इतने महान प्रयास के बावजूद इतिहास इस बात का गवाह है कि ये दीवार कभी भी पूरी तरह अभेद्य नहीं थी। चंगेज खान से लेकर मांचू हमलावरों तक कई बार इसे तोड़ा गया, इसे पार किया गया और चीन पर कब्जा भी किया गया। और फिर जब राजनीतिक हालात बदले और चीन की सीमाएं इस दीवार से भी बहुत आगे बढ़ गईं, तो इसका जो सैन्य महत्व था वो लगभग खत्म ही हो गया। जो दीवार कभी हमलावरों को रोकने के लिए बनाई गई थी, आज वो पूरी दुनिया के सैलानियों को अपनी ओर खींचती है। अब ये एक सैन्य रुकावट नहीं, बल्कि चीन के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुकी है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या इस दीवार को एक विफलता माना जाना चाहिए जो अपने मुख्य उद्देश्य में नाकाम रही, या फिर इसे इंसानी इच्छा शक्ति और मेहनत का एक ऐसा बेमिसाल नमूना मानना चाहिए जो आज भी सदियों बाद भी दुनिया को हैरान कर रहा है?